तो मूवी की शुरुआत होती है चीफ को दिखाते हुए जो कि एक ग्लास चेंबर के ऊपर झुक कर देख रहा होता है और यहीं से स्टोरी चली जाती है फ्लैशबैक में जब वो पहली बार लुनथॉम से मिला था। यहाँ पर हमको पता चलता है कि चीफ असल में पेंटिंग का शौकीन था। वो बताता है कि उसे पहली नजर में ही लगा कि दोनों यानी कि चीफ और लुनथॉम एक दूसरे के लिए बने हैं। जब भी वो उसको देखा करता तो उसकी खूबसूरती में खो जाया करता और खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान माना करता था। और कुछ ही टाइम बाद दोनों ने शादी कर ली, यानी कि ये दोनों लवर्स थे और बाद में शादी कर ली थी। अब चीफ नरेट करता है कि उसने खुद से अपनी बीवी को हमेशा खुश रखने का वादा किया था, लेकिन एक दिन लुनथॉम अचानक बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है और बेहोशी की हालत में ही चली जाती है। सब लोग चीफ को कहते हैं कि अपनी वाइफ को वो भूल जाए, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसको अभी भी उम्मीद थी। और जब लुनथॉम खत्म हो जाती है तो चीफ कसम खाता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नाउ कट टू रोज जो कि एक ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय थी। अब रोज अपने ऑफिस का काम खत्म करके सामान पैक कर रही होती है, जिसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर आती है। अब बिल्डिंग एग्जिट करने से पहले वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ पर वो काफी दुखी लग रही थी, मे बी इसलिए क्योंकि उसका ऑफिस का आज आखिरी दिन था। अब घर पहुंचने के बाद उसकी माँ कॉल करती है और ये कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड से वो मिलना चाहती है ताकि शादी की बात हो सके, क्योंकि उसकी माँ को ये चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे कि लड़का और लड़की शादी से पहले ही लिव इन में रह रहे थे। खैर यहाँ पर हम एक बात जान पाते हैं कि रोज का बॉयफ्रेंड बैंकॉक से था, क्योंकि उसकी माँ उसको बैंकॉक बॉय बुलाती थी। अब रोज इसके बारे में थोड़ा सा टाल देती है और कॉल को कट कर देती है क्योंकि उसके सामने एक कार आ गई थी उसको लेने के लिए। अब यहाँ पर हमको एक जरूरी चीज पता चलती है कि लुनथॉम असल में रोज की बॉस थी। अब मूवी जो होती है वो 1991 बैंकॉक में जाती है, जहाँ पर कहानी में बताया जाता है कि रोज अपने दोस्तों के साथ कार में पार्टी में कहीं जा रही थी। सब काफी बातें कर रहे थे, लेकिन रोज छुप कर खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके दोस्त उससे बात करने लगते हैं और उससे उसकी बॉस की मौत का रीजन पूछते हैं। रोज ये कहती है कि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, शायद से कोई बीमारी हुई होगी। अब वो सब क्लब में जाती हैं और वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक और डांस कर रही होती है। वो काफी ज्यादा शराब पी चुकी थी कि तभी उसको एक लेडी का भूत दिखाई देता है और घबराहट में वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है, लेकिन रास्ते में नोटिस करती है कि क्लब बिल्कुल खाली था। काफी डरावना सा माहौल हो गया था। तभी उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब अचानक से कोई जिसके हाथ बिल्कुल काले थे उसके बालों को पीछे से खींचने लगता है। तभी रोज जो होती है वो शॉक में उठ जाती है क्योंकि ये सब उसका एक डरावना नाइटमेयर था। तभी रोज किचन में जाकर चीफ को देखती है, यानी कि चीफ लुनथॉम के खत्म होने के बाद रोज के साथ था। अब रोज जो होती है वो चीफ से अपने सपने के बारे में शेयर करती है, लेकिन चीफ उसको संभालता है और ये कहता है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है और वो उसको हक कर लेता है। अब रोज अपनी माँ की डिमांड रिपीट करती है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन चीफ कहता है कि लुनथॉम के फ्यूनरल के बाद वो चलेंगे। ये सुनकर रोज थोड़ी सी नाराज हो जाती है, लेकिन फिर चीफ रोज को सरप्राइज देने का प्लान बनाता है और वो उसको बैग पैक करने के लिए कहता है और इससे रोज काफी खुश हो जाती है और वो बैग्स को पैक करने चली गई थी। लेकिन उसके अंदर जाते ही चीफ के चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है। क्या वो रोज से कुछ छुपा रहा था? खैर अगले दिन वो दोनों एक सफर पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में चीफ जो होता है वो एक लेडी से मुलाकात करता है जो कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड बात कर रहे थे और रोज जो होती है वो कार में अकेली थी। तभी उसको सामने की बिल्डिंग में एक लड़की और एक लड़का दिखाई देते हैं। जब हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रोज और चीफ ही थे, यानी कि रोज अपना पास्ट याद कर रही थी, यानी कि शायद से इनकी मुलाकात कैसे हुई ये बात पता चलेगी। पास्ट के सीन में हम रोज को सिगरेट का पैक लिए देखते हैं, लेकिन तभी वो लड़का यानी कि चीफ जो होता है वो उसको एक सिगरेट ऑफर करता है, एज वो भी वहाँ पर यही पीने आया था। अब जब रोज जो होती है वो सिगरेट को एक्सेप्ट करती है तो वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये उनकी पहली मुलाकात थी, जैसा कि मैंने कहा था, और रोज उसको पसंद करती थी। अब आगे हम रोज को ऑफिस में काम करते हुए नोटिस करते हैं और चीफ उसको एक स्माइल पास करते हुए वहाँ से कैबिन में चला जाता है जहाँ पर लुनथॉम पहले से थी। चीफ लुनथॉम को बैक हक करता है और ये सब रोज देख रही होती है, यानी कि एक बात हमको समझ आती है कि जब चीफ और लुनथॉम साथ थे तब से ही रोज उसको पसंद करती थी, यानी कि चीफ को। अब हो भी सकता है कि चीफ यहाँ पर एक नॉर्मली उसको स्माइल पास कर रहा होगा, होता है ना गुड बिहेवियर, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वो लाइन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अब आगे के सीन्स में हम रोज को सीढ़ियों पर बैठा देखते हैं क्योंकि बाहर काफी बारिश हो रही थी। अब सीढ़ियों के ऊपर से चीफ उसको देखते हुए बारिश के रुकने का इंतजार करने के लिए कहता है और फिर दोनों ही साथ में चीफ के घर चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं तो चीफ उससे उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम रोज है। फिर चीफ खुद का नाम भी बताता है, जिस पर रोज ये कहती है कि उसे उसका नाम पहले से पता है। अब चीफ कुछ भी नहीं कहता और बस एक स्माइल कर देता है। खैर मूवी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जिसके अंदर चीफ लुनथॉम के डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसको बताता है, जिसके अंदर एक एग्रीमेंट था जिसको फॉलो करना काफी जरूरी था अगर उनको लुनथॉम की प्रॉपर्टी चाहिए तो। और रोज इसको जानकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन चीफ उसको कन्विंस कर लेता है और वो दोनों अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में कुछ गाँव के लोग एक रिचुअल कर रहे थे और एक शेमन अजीब तरीके से उनको घूरता है, जिससे कि रोज काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और चीफ को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहती है। अब फाइनली ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर घर बना हुआ था, जिसके सामने एक पेड़ भी था। रोज इसको देखकर काफी खुश हो जाती है और पूछती है कि एक रात का रेंट कितना है, लेकिन चीफ कहता है कि ये उसका अपना घर है, ये रेंटेड नहीं है और ये घर उसने रोज के लिए ही खरीदा था क्योंकि उसको छोटा घर पसंद नहीं था। और रोज काफी शॉक्ड थी और इमोशनल भी हो जाती है कि चीफ उसके लिए कितना कुछ कर रहा था। अब जब वो अंदर जाते हैं तो चीफ रोज को उनका मास्टर बेडरूम दिखाता है जो कि उसे काफी पसंद आया था, लेकिन उसको अभी भी
यकीन नहीं था कि ये घर उसका है। अब रात का सीन आता है जब रोज ड्रिंक बना रही होती है कि तभी उसको सामने वही शेमन बाहर रिचुअल करते हुए दिखाई देता है। डर के मारे वो चीव को बुलाती है और चीव अपनी गन लेकर शेमन को भगा देता है। अब आगे एक काफी अजीब सा सीन आता है कि एक गेट खुलता है और अंदर से बैकग्राउंड में चीव और रोज की आवाज आ रही थी जो कि शेमन की बात कर रहे थे। चीव कहता है कि ये शेमन हॉन्टिंग्स की अफवाह फैलाते हैं और फिर रिचुअल्स के बहाने लोगों से पैसा ठगते हैं। और यहाँ पर तभी हमको एक गोस्ट का पीओवी देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो कि चीव उसे बता नहीं रहा था या फिर शायद से ये दोनों ही इसके बारे में नहीं जानते थे। खैर अब आगे चीव और रोज किस करते हैं और इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में रोज जो होती है वो बाथटब में होती है और तभी उसे लुनथॉम का भूत नजर आता है। वो शौक में चिल्लाने लगती है और चारों तरफ देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खैर अब ये दोनों सो रहे होते हैं कि तभी रोज की आंख खुल जाती है लेकिन वहाँ पर उसको चीव नहीं मिलता जबकि वो साथ सोए थे। वो पूरे घर में उसको ढूंढती है और आवाज देती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब जब वो लिविंग रूम के अंदर होती है तब अचानक से मेन डोर खुद पे खुद खुल जाता है और वो बिना ध्यान दिए बाहर आती है। लेकिन तभी उसके हाथ पर पेड़ से कुछ नीचे गिरता है और वो ऊपर देखती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। उसको काफी अजीब लग रहा था लेकिन वो इस चीज को टाल देती है, सोचती है कि उसका वहम होगा। वो जंगल में आगे देखने जाती है कि तभी उसको एक कॉटेज मिलता है जहाँ पर एक बल्ब जल रहा था। अब अंदर देखने पर काफी पुरानी चीजें रखी हुई थी और वो एक रूम के अंदर जाती है और हमें एक झटका सा लगता है जैसे रोज को लगा था। वहाँ पर एक ग्लास के कॉफिन में लुनथॉम की लाश थी जिसको प्रिजर्व करके रखा गया था। अब वहीं पर चीव भी था जो कि कुछ काम कर रहा था और वो जब रोज को देखता है तो वो उसको संभालता है। रोज काफी डरी हुई थी और नाराज भी थी। तब चीव उसको एक बात बताता है जिसे सुनकर रोज शॉक्ड हो गई थी। अब यहाँ पर चीव एक काफी वियर्ड सी बात बताता है कि लुनथॉम की विल के अंदर ये लिखा गया है कि अगर 100 दिन तक उसकी बॉडी प्रिजर्व करके रखी गई और वो उसके साथ रहा तो उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं टिक पाया तो उसको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि लुनथॉम ने अपनी विल के अंदर ऐसी विश क्यों रखी थी। अब रोज को पता लगता है कि जिस घर को वो अपना समझ रही थी वो उसका है ही नहीं, यानी कि चीव ने ये बात भी झूठ बोली और इससे वो और ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन चीव उसको मना लेता है कि 100 दिन बाद वो आराम से लीगली मैरिज कर सकते हैं। खैर अब तभी हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर लुनथॉम ने ऑफिस में चीव को चीट करते हुए देख लिया था रोज के साथ में, यानी कि चीव लुनथॉम के होते हुए भी किसी और के साथ था। यहाँ पर स्टार्टिंग में प्लॉट में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है, यानी कि चीव वाकई में लुनथॉम के ऊपर चीट कर रहा था। खैर अब जब चीव घर आता है तो लुनथॉम उसको एक सिगार के पैकेट और एक नोट जिस पर लिखा हुआ था थैंक्स फॉर द सिगरेट्स की तरफ इशारा करके ये पूछती है कि ये किसके हैं। तब वो ये बहाना बना देता है कि फैक्ट्री के अंदर उसे एक लड़के ने दिए थे, लेकिन हम जानते हैं कि उसने रोज को ही सिगरेट ऑफर करी थी। लेकिन लुनथॉम बार बार पूछने लगती है। तब वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और लुनथॉम को ब्लेम करने लगता है कि वो सारा दिन काम में लगी रहती है और उनके बारे में नहीं सोचती। उसकी भी कुछ फिजिकल नीड्स है और इमोशनल नीड्स हैं। अब ये सुनकर लुनथॉम इमोशनल हो जाती है और दोनों हक करते हैं और चीव भी माफी मांगता है। अब आगे की सीन में ये दोनों यानी कि लुनथॉम और चीव कार से किसी जंगल की तरफ जा रहे थे और ये वही जंगल है जहाँ पर फिलहाल रोज और चीव उस घर के लिए गए थे। अब यहाँ हमको एक काफी अजीब सी चीज सुनने के लिए मिलती है कि कार राइड के अंदर जो बातें करते हुए रोज और चीव आ रहे थे वही सेम चीज यहाँ पर लुनथॉम और चीव भी कर रहे थे, यानी कि सेम बातें हो रही थी। इवन द सीन्स एज वेल, क्योंकि वो भी उसी घर के सामने रुकते हैं। अब दोनों घर को देखते हैं और चीव ये पूछने लगता है कि ये घर किसका है। तो लुनथॉम कहती है कि ये घर हमारा है। अब चीव जो होता है वो घर के सामने लगे हुए पेड़ के बारे में पूछता है, यानी कि इशारा करता है। तो यहाँ पर लुनथॉम ये कहती है कि ये पेड़ हमारे रिश्ते को दर्शाता है और ये वही सेम पेड़ है जिसको रोज ने अपने सामने देखा था और उसने भी सेम बात पूछी थी। कहानी अब वापस से प्रेजेंट टाइम में रोज और चीव को दिखाते हुए शुरू होती है जहाँ पर ये दोनों सोकर उठते हैं। चीव उसको कहीं पर ले जाने के लिए कहता है। फिर आगे हम चीव और रोज की बातें सुनते हैं और दोनों काफी खुश थे। अब रोज जो होती है वो उस टाइम सैलेड कट कर रही थी, लेकिन अचानक से हमें रोज के सामने वाली खिड़की में लुनथॉम की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन इस चीज को रोज नोटिस नहीं करती। अब आगे के सीन में रोज को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी लुनथॉम की आत्मा अचानक से पीछे से आकर उसके हाथ पर कंट्रोल करते हुए चाकू से उसका हाथ काटने की कोशिश कर रही थी। तभी उसको चीव की आवाज आती है तो वो होश में आती है, यानी कि ये सब उसका वहम था, या फिर ये कह सकते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में थी। खैर अब ये दोनों ही पिकनिक के लिए निकलते हैं और एक बहुत ही ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से उन्हें सिटी का पूरा नजारा दिख रहा था। रोज ये देखकर काफी खुश होती है और वो उनके घर की तारीफ भी कर रही होती है कि उनका घर वहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था। पर तभी वो उदास होकर उस पेड़ के बारे में बताती है कि ये पेड़ तो अशुभ है। लोकल बिलीव्स के मुताबिक ये जो पेड़ है वो आत्माओं को अट्रैक्ट करता है और इसलिए इसको अपशगुन माना जाता है। मूवी में इसका इस्तेमाल एक सिंबॉलिक साइन के रूप में करा गया है जो कि आने वाले खतरे की तरफ इशारा करता है। लेकिन चीव जो होता है वो उसको यहाँ पर नया पेड़ लगाने के बहाने मना लेता है। अब आगे जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक स्टोर हाउस दिखाई देता है। रोज अंदर जाती है लेकिन चीव उसको बार बार मना कर रहा था। मतलब यहाँ पर चीव काफी परेशान दिखाई दे रहा था, जैसे वो चाहता हो कि रोज अंदर ना जाए, पर वो ऐसा क्यों चाहता होगा। खैर अब रोज अंदर चली जाती है और चीव भी उसके पीछे आता है। वहाँ पर ढेर सारी चीजें व्हाइट कपड़ों से ढकी हुई थी। रोज उनमें से कपड़ा हटाती है और उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई थी, क्योंकि वो लुनथॉम की पेंटिंग्स थी जो कि चीव ने पेंट की थी। वो नाराज हो जाती है और चीव से खुद की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है और यहाँ पर रोज को ऐसा लग रहा था कि जैसे चीव जो है वो लुनथॉम को आज तक भुला नहीं पाया है।
खैर अब आगे ये दोनों के दोनों नदी किनारे बैठे हुए थे और चीफ उसको अलग अलग पोजेस बताता है ताकि वो पेंटिंग बना पाए। अब वो पेंटिंग बनाने लगता है कि तभी हमें पानी की रिफ्लेक्शन के अंदर एक लेडी गाउन पहने दिखती है, लेकिन उसकी लोअर बॉडी ही दिखाई दे रही थी। अब वो रोज की डायरेक्शन से चीफ की डायरेक्शन में चली जाती है और अचानक गायब हो जाती है। अब काफी वियर्ड चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं कि चीफ काफी अजीब से एक्सप्रेशन से ड्रॉ कर रहा था, जैसे कि किसी ने उसको पजेस कर लिया हो, और वो बिना पल के झपकाए उसको ड्रॉ करे जा रहा था। रोज काफी बार उसको आवाज देती है, लेकिन जब वो नहीं सुनता तो वो पास आकर उसको हिलाती है और तब जाकर वो होश में आता है। एनीवेज अब जैसे ये दोनों पेंटिंग को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग रोज की नहीं थी बल्कि लुनथॉम की थी, और ये सब असल में लुनथॉम की आत्मा ने ही किया था, क्योंकि चीफ को कोई भी आइडिया नहीं था कि पेंटिंग ऐसे कैसे लुनथॉम में बन गई। और रोज गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको इस चीज पर भरोसा नहीं था। और हाँ, यहाँ पर ये जो पेड़ था इसका नाम भी लुनथॉम ट्री ही है, जो कि गोस्ट ट्री माना जाता है, क्योंकि रात में ये ग्लो करता है और कहा जाता है कि इससे भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार रोज का कंसर्न क्या था। खैर अब रात हो जाती है और हम नोटिस करते हैं कि लुनथॉम ट्री की ब्रांचेस को कोई काट रहा था। अंदर रोज खाना बनाकर चीफ को आवाज देती है और तब वो आता है, यानी कि वही काट रहा था ब्रांचेस को, और वो खाने की तारीफ करने लगता है, जिस पर रोज टोंट मारकर कहती है कि चीफ की एक्स वाइफ जितना अच्छा तो नहीं है। अब इस पर चीफ उसको समझाता है, जहाँ पर हमको ये पता लगता है कि चीफ और लुनथॉम 7 साल से साथ थे और लुनथॉम रोज उसको पेंट किया करती थी, जिससे वो परेशान हो चुका था। और ये सुनकर रोज को थोड़ी सी शांति मिलती है। जब रात को वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी उसको बहुत सारे ब्लैक हैंड्स ग्रैब करके बेड के अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो जाग जाती है, यानी कि ये भी एक नाइटमेयर था। लेकिन जैसे ही वो चीफ की तरफ मुड़ती है तो वहाँ पर वो नहीं दिखाई देता, बल्कि लुनथॉम की आत्मा थी। वो डरकर चिल्लाने लगती है, जिससे चीफ जाग जाता है और उसको संभालता है, यानी कि वहाँ पर चीफ ही था। अब सुबह के वक्त दोनों ही टीवी पर एक प्राइज पूल गेम देख रहे थे, तभी रोज वहाँ पर रहने के लिए अपनी आपत्ति जताने लगती है, लेकिन चीफ इसके लिए नहीं मानता। और हमको ये बात पता लगती है कि इन दोनों को यहाँ पर 100 दिन साथ रहना पड़ेगा, वरना उनको कुछ नहीं मिलता। चीफ यहाँ पर काफी लालची नजर आ रहा था। अब ये बात जब रोज सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है कि चीफ उसको यानी कि अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चीफ उसको मना लेता है और आगे से उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर उसको मैनिपुलेट कर लेता है, जैसे वो शुरुआत से कर रहा था। अब रात में उस स्टोर हाउस के गेट पर हमें लुनथॉम की पेंटिंग के सामने लुनथॉम खड़ी दिखती है, जिसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर लुनथॉम रोते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी। डॉक्टर जब उसको चेक करते हैं तो चीफ से ये कहते हैं कि लुनथॉम की कंडीशन डेंजरस है और कभी भी उसकी जान जा सकती है। अब चीफ जो होता है वो लुनथॉम का काफी खास ख्याल रखता है, लेकिन वो रोज से भी चुपकर मिलता रहता है। अब ये बात लुनथॉम को भी पता थी और एक दिन वो ऑफिस के टेरेस पर रोज को वार्न करती है कि वो उसके पति से दूर रहे, और फिर चली जाती है और माहौल काफी टेंस हो गया था। लुनथॉम और चीफ में काफी ज्यादा लड़ाइयां भी होती हैं और उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। वो चीफ के साथ क्विट करने के लिए कहती है, लेकिन चीफ उसको मना लेता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब यहाँ पर गुस्से में होता यह है कि लुनथॉम गिर पड़ती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। वो चीफ से मदद मांगती है, लेकिन अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो यही कहता है कि तुमने ही मुझे निकाला है और अब हेल्प मांग रही हो, और तब लुनथॉम मारी जाती है। तो इस तरह से लुनथॉम खत्म हुई थी। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर रोज और चीफ पार्टी कर रहे होते हैं। अब रोज जो होती है वो अपनी सिगार को कॉफिन में रखी हुई लुनथॉम की लाश के फोरहेड के ऊपर विजन करते हुए, यानी कि ग्लास के ऊपर बुझा देती है। वो इमेजिन कर रही थी जैसे कि वो उसके माथे पर उसको बुझा रही हो। खैर अभी दोनों डांस करते हैं कि तभी रोज को विंडो में लुनथॉम दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो चीफ की तरफ मुड़ती है तो वहाँ पर उसको लुनथॉम दिख रही थी। अब वो उसको गर्दन से पकड़कर फेंक देती है और फिर चीफ उसको उठाता है, यानी कि चीफ की जगह उसको लुनथॉम दिख रही थी। अब रोज जो होती है वो गुस्से में कॉफिन को तोड़ने जाती है, लेकिन चीफ उसको संभाल लेता है और दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी रोज को लुनथॉम फिर से दिखती है, लेकिन चीफ को नहीं दिखाई दे रही थी। चीफ उससे उस रूम में आने से मना कर देता है और चीफ काउच पर बैठा हुआ था और रोज काउंटर पर बैठी ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक से हमें 2 सेकंड के लिए लुनथॉम दिखती है, जो कि चीफ की गर्दन पकड़ती है, लेकिन चीफ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि रोज को एहसास हो रहा था कि वहाँ पर कोई तो है। खैर अब तभी हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज जब सोकर उठती है तो उसको पता लगता है कि उसकी पिल्स उसके पास से खत्म हो गई हैं। तो वो चीफ को आवाज लगाती है, लेकिन चीफ इस चीज को इग्नोर करके कार लेकर कहीं चला जाता है। तभी रोज को किसी के होने का एहसास होता है और तभी स्पिरिट उसको उठाकर गिरा देती है और इससे उसको काफी चोट आई थी। उसके हाथ में कील लग गई थी, जिससे कि खून भी बह रहा था और उसका चेहरा भी खून से सना हुआ था। वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद था और तभी उसका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है और उसके दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। अब तभी उसको लुनथॉम अपने घर के सामने से गुजरती दिखती है और ये सेम चीज टीवी भी आ रही थी। लेकिन लुनथॉम अचानक गायब हो जाती है, लेकिन रोज को वो उसकी तरफ भागती हुई नजर आती है। लेकिन रोज जो होती है वो चाकू लेकर लुनथॉम की ओर बढ़ने लगती है और जैसे ही वो उस पर वार करती है उससे पहले ही वहाँ पर लुनथॉम की जगह चीफ आ गया था, जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है। यानी कि रोज को काफी भयानक वाले हेलुसिनेशंस हो रहे थे, या फिर वाकई में यहाँ पर लुनथॉम की आत्मा थी। अब वो चीफ को सारी बातें बताती है, लेकिन शॉकिंगली उसका हाथ बिल्कुल साफ था और चेहरा भी। रोज काफी शॉक्ड हो गई थी और गुस्से में भी थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि चीफ उसके लिए दवाई लेने ही गया था, क्योंकि वो खत्म
खत्म हो गई थी, यानी कि उसने उसकी बात सुन ली थी। अब आगे वो कॉफिन वाले हाउस में जाती है जहाँ पर उसे चीफ जो होता है वो लुनथॉम की लाश के साथ इंटीमेट होते दिखता है, लेकिन ये भी उसका वहम था क्योंकि चीफ तो खाली बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर बर्फ डाल रहा था। यहाँ पर चीफ काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो वहाँ पर आई थी। अब इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर अगले दिन वो शेमन के पास जाती है जो कि स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। वो हेल्प मांग रही थी। शेमन एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसमें वो एक मुर्गे की बलि देता है और उसके खून को खुद पर डालता है। अब जब रिचुअल चल रहा होता है तो लुनथॉम की बॉडी पर कीड़े दिखाई देते हैं, यानी कि बर्फ के बावजूद वो खराब होने लग रही थी। यहाँ पर शेमन लुनथॉम ट्री को आग लगा देता है और चीफ जैसे ही ये देखता है तो वो गुस्से में गन लेकर उनको डराता है और सब चीजें तोड़ देता है। अब डर के मारे शेमन वहाँ से भाग जाता है और वहाँ बारिश भी चालू हो गई थी। चीफ और रोज में काफी बहस होती है और रोज बैग लेकर जाने लगती है, लेकिन चीफ उसे फिर से रोकता है, लेकिन अब वो नहीं रुकती और तब वो ये बताता है कि उसने खाली रोज के लिए लुनथॉम को मरने दिया था और चीफ काफी रोने लगता है। इधर जब रोज सोचते हुए कार चला रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब वो कुछ सोचते हुए कार को वापस मोड़कर चीफ के पास आती है। चीफ बाथटब में था, लेकिन अब हमको काफी क्रीपी वाइब महसूस हो रही थी क्योंकि चीफ को जैसे किसी ने पजेस कर लिया हो वो ऐसा बिहेव कर रहा था। रोज उसके बाल काटती है लेकिन वो पलक भी नहीं झपकाता और वो अपने नाखून को लकड़ी के ऊपर स्क्रैच करता है कि तभी उसका नाखून टूट गया था, लेकिन स्ट्रेंजली वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। अब रोज जो होती है वो फर्स्ट एड किट में दवाई ढूंढ रही होती है कि तभी शीशे में हमें रोज के पीछे लुनथॉम की आत्मा दिखती है, लेकिन रोज के पीछे से तो चीफ टॉवल में चला जाता है, यानी कि लुनथॉम ने चीफ को कंट्रोल कर लिया था, पूरी तरह से पजेस कर लिया था। अब आगे जब रोज हॉल की तरफ देखती है तो वहाँ पर अंधेरे में उसको चीफ दिखता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि चीफ बिल्कुल क्लीन शेव्ड था और लुनथॉम का गाउन पहनकर रखा हुआ था। अब चीफ यानी कि जिसको लुनथॉम की आत्मा ने पजेस करके रखा था वो रोज के पीछे चाकू लेकर चिल्लाते हुए भागने लगता है, वो भी बहुत ही भयानक डिमोनिक वॉइस में, और बीच बीच में हमें चीफ के अंदर लुनथॉम की झलक भी दिखाई दे रही थी। अब बीच में कई बार रोज उस पर वार भी करती है लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। रोज अब भागती हुई जंगल में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो उसको ढूंढ लेता है और उसे पास की ही नदी में धक्का दे देता है और वहाँ पर पड़े हुए पत्थर पर रोज का सर पटक पटक कर उसे मार डालता है और खून से पानी पूरी तरह लाल हो गया था और उसमें हमें लुनथॉम का चेहरा दिखता है इंस्टेड ऑफ चीफ, जो कि दर्शाता है कि वो पूरी तरह से पजेस्ड हो चुका था। अब तभी लुनथॉम की आवाज आने लगती है कि वो रोज को नहीं मरने देगी और इसी के साथ रोज की आंख खुलती है और वो खुद को उसी कॉफिन में पाती है जहाँ पर अब तक लुनथॉम की लाश थी। और अब रोज को लुनथॉम जो होती है वो कॉफिन के चारों तरफ चक्कर लगाती दिखती है और ये काफी क्रीपी सीन था, यानी कि जो यहाँ लुनथॉम की आत्मा थी वो इन दोनों को सजा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों यहाँ से किसी भी तरह बाहर जाएं और सेम चीज वो करती है जो कि यहाँ पर रोज कर रही थी उसकी बॉडी के साथ में। जैसे कि उसने सिगार बुझाई थी ना, बिल्कुल सेम तरह से वो उसके माथे के ऊपर ब्लड ड्रॉप्स गिराने लगती है। रोज बहुत ज्यादा हेल्प मांग रही थी लेकिन लुनथॉम की आत्मा बहुत तेज चिल्लाती है जिससे कॉफिन के कांच टूट जाते हैं। खैर अब इसके बाद में हम इस मूवी का कंक्लूजन देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक था। एक कॉफिन के अंदर हम देखते हैं कि ये दोनों यानी कि लुनथॉम और चीफ थे और हम देख पाते हैं कि दोनों की बॉडी के ऊपर कीड़े पड़ रहे थे। यहाँ पर जो चीफ होता है वो काफी घबरा गया था क्योंकि उसको अपना फेट दिखाई दे रहा था कि या तो वो मर चुका है या फिर वो यहीं पर अपनी बीवी के साथ मरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था कि वो अंतिम समय तक उसके साथ रहेगा। तो यहाँ पर लुनथॉम ने मेक श्योर किया था कि बिल्कुल ऐसा ही हो। और इन दोनों के ही कॉफिन्स के ठीक नीचे लेटी हुई थी रोज, जिसके होठों पर गंदा डिकम्पोज लिक्विड गिर रहा था और उसको टॉलरेट करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आत्मा ने मेक श्योर किया था, यानी कि लुनथॉम की स्पिरिट ने मेक श्योर किया था कि उसका पति तो उसके साथ ही रहे क्योंकि वो उसके बिना नहीं जी सकती, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उनके नीचे ही रहेगी, बीनीथ रहेगी। यानी कि देख रहे हो आत्मा ने इनको कितना गंदा फंसाया था। और बूम, इसी के साथ में टूम वॉचर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।